मेरा होमवर्क बहुत अच्छा है। मैं एक साल पीछे नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि उस एक साल पीछे सुशांत सिंह के मामले का सीधा सीधा अजीत पवार साहब की जो 1000 से 1500 करोड़ की संपत्ति की जब्त का जो आज हुआ है मामला, उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। एक बात, एक मिनट सर, एक मिनट सर, तटकरे जी एक मिनट, तटकरे जी एक मिनट, तटकरे जी एक मिनट, तटकरे जी एक मिनट, तटकरे जी प्लीज एक मिनट, मुझे भी बोलने दीजिए ना। तटकरे जी एक मिनट बोलने दीजिए ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब आप सुनना ही नहीं चाहते किसी को, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, सुनना भी पड़ेगा। ये आप बोलने के लिए ये एनसीपी का मंच नहीं है। तटकरे जी माफ कीजिएगा, ये एनसीपी का मंच नहीं है। आप सुनिए भी दूसरों को सुनना भी सीखिए। मैंने आपको बहुत वक्त दिया। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि अगर होमवर्क करने लगेंगे तो फिर बहुत पीछे जाएंगे। तो फिर अजीत पवार साहब की 1000 करोड़ की संपत्ति की बात आई है, फिर मुझे होमवर्क करते करते और पीछे जाना पड़ेगा। फिर मुझे यह बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने, जो पृथ्वीराज चौहान सरकार थी, उसमें जो कि कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी, उसकी 2 कमेटियों ने माना था कि अजीत पवार साहब ने जिस तरह से मंत्रालय चलाया, जल संसाधन मंत्रालय, उसमें 26,000 करोड़ का महाराष्ट्र को नुकसान हुआ। फिर मुझे उसमें डिटेल में और अगर होमवर्क करना पड़ेगा तो मुझे देश को यह भी बताना पड़ेगा कि वो पूरा मामला जो 26,000 करोड़, जिसे बीजेपी ओरिजिनली 70,000 करोड़ का घोटाला कहती थी, उसमें आपको और साथ साथ जो है अजीत पवार साहब को 2014 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी थी। फिर मैं और होमवर्क करूंगा तो मुझे देश को यह भी बताना पड़ेगा कि उस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी कौन थे? परमबीर सिंह थे। तो सर, होमवर्क अगर करना पड़ेगा तो बहुत सारा होमवर्क, और उसमें फिर कड़ियां पे कड़ियां खुलती रहेंगी। मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहता कि परमवीर सिंह ने आपको, डीजी जब थे तो आपको, और उन्होंने क्लीन चिट दी थी अजीत पवार जी को। मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं आज के मुद्दे पर रहता हूं। मैं पप्पू हूं। हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।